हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक आपने जितने भी बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है उस सब का मैकेनिज्म आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंस रखता है। मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो समझना है, जितने भी आपने अभी केमिकल रिएक्शंस किए हैं वो केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। अभी मैं आपको बताने वाला हूं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद कीजिए, बेंजीन में आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन आपने किया था दैट वाज नाइट्रेशन, राइट। उसके बाद आपने किया था हैलोजिनेशन, उसके बाद आपने किया था सल्फोनेशन। हैव यू रिमेंबर्ड? यस और नो? उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और बहुत सारे रिएक्शंस आपने बेंजीन के साथ किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको तीन चीजों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट आप किस तरह से करोगे, बेंजीन में कहां पर आप हैलोजन एटम्स, कहां पे नाइट्रोजन एटम आप फिट करोगे, वो जनरेट कैसे करोगे, दैट इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा जो है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कौन से कार्बन पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो सेकेंड पार्ट जो है मैकेनिज्म का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज कॉल्ड इन अरेनियम आयन। अब किस तरह से अरेनियम, और उसके बाद जो मेन है हमारा कि प्रोटॉन कहां पे आप सेट करोगे, बेंजीन के किस पोजीशन पर आप प्रोटॉन को रिमूव करके कार्बोकैटायन का जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस होगा, आप उसको ऐसे कह सकते हो थर्ड पॉइंट को, दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होगा, राइट। दिमाग में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, आप लोगों के दिमाग में आना भी चाहिए। जब तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले तुम लोगों के दिमाग में क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तुमने बार बार सुना होगा एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो केमिकल रिएक्शंस में होता था। तो क्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, तुम लोगों को याद होगा, क्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों क्या करते हैं आपस में, याद करो अगर याद होगा तुम्हें, तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। याद है तुम्हें? यस और नो? लेकिन यहां पर जो तुम रिएक्शन करोगे, याद रखना इस रिएक्शन में क्या करना है तुमको, इस रिएक्शन में तुमको फ्री रेडिकल नहीं करना है। यहां पर जैसे सपोज करो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है, और इसको तुमने अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl, ठीक है, रिएक्शन। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन फिर आएगा कि सर ये क्या कर रहे हो आप, व्हाट इज दिस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, क्या कर सकता है अल्युमिनियम, यहां पर क्या करेगा। क्या सर अल्युमिनियम के पास इतनी टेंडेंसी है कि अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इस क्लोरीन का कुछ बिगाड़ सके, AlCl3 क्या कुछ कर पाएगा इस दोनों क्लोरीन का? यस, यही चीज मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूं। ये जो बॉन्ड है ये क्लोरीन यहां पर आ जाएगा और ये तुम्हारा AlCl4 माइनस और क्लोरीन प्लस के रूप में ये कंपाउंड बनेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में। कैसे ऐड होता है उस चीज को समझने की कोशिश करो। यहां पर क्लोरीन क्लोरीन का ये बॉन्ड देखा तुमने, AlCl3 देखा, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड देखा। इस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में अगर तुमको कोई पूछेगा व्हाट इज दिस कंपाउंड नेम, क्लोरोनियम आयन, और ये अल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन, गॉट इट। तो ये हमारा स्टेप 1। और तुम्हारे दिमाग फिर रिएक्शन करोगे, सर अगर हम यहां पर क्लोरीन क्लोरीन के साथ कर सकते हैं तो क्या अगर मिथाइल क्लोराइड होगा तो मिथाइल क्लोराइड में भी ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है सर? डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। अगेन ये क्या बनाएगा, AlCl4 माइनस और यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH3 प्लस।
ये तुम देख रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, ये जितना भी प्लस दिखा रहा हूं ना, इसको समझने की कोशिश करो। क्या हेडिंग टॉप हेडिंग करो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट कर रहा हूं। अगर मान लो एसिटाइल ग्रुप दूंगा, तो एसिटाइल ग्रुप में अगर तुम अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन, एसिटाइल ग्रुप का मतलब समझे, CH3COCl, CH3COCl। अगर इस एसिटाइल ग्रुप को अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, AlCl4 माइनस, और एसिटाइल ग्रुप का ये जो पार्ट है बच्चों CH3CO, यहाँ पे क्या डालना है तुमको, पॉजिटिव चार्ज डालना है। यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डालोगे तुम, तो क्या जनरेट होगा बच्चों, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए यहाँ पे सिर्फ तुमको मैं ये जो प्लस वाला सिंबल देख रहे हो, ये प्लस वाला सिंबल क्या इंडिकेट करता है, देयर इज अ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड। यहाँ पर ये कंपाउंड जैसे डालोगे तो जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो जाकर अटैच कर जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है। इस केस में अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर ये सब तो बाद में था, पहले नाइट्रेशन था, नाइट्रेशन का कुछ बताइए कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आपने कहा था नाइट्रेशन का बताएंगे, बिल्कुल बताऊंगा बच्चों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आ जाओ तुम पहला स्टेप, जो हमारा नाइट्रेशन वाला रिएक्शन था, वो नाइट्रेशन वाला रिएक्शन मैं करके दिखा रहा हूं लोगों को। ये नाइट्रेशन वाला रिएक्शन को गौर से देखना, उसमें कौन कौन से जो मतलब रिएक्शंस थे याद है तुमको, HNO3 था और H2SO4 था, राइट, यही दो थे ना, H2SO4 और क्या था, HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बेंजीन के साथ हमने रिएक्शन किया था 323 से लेकर 333 केल्विन टेम्परेचर। तो अगर मैं यहां पर तुमको पूछूं कि ये रिएक्शन जो होगा किस तरह से होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, नाइट्रिक एसिड का कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन कौन सा हटेगा, नाइट्रो ग्रुप किस तरह से नाइट्रोबेंजीन बनाता था, और याद करो, अगर तुम्हें याद होगा नाइट्रेशन वाला रिएक्शन, तो नाइट्रेशन जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था, बेंजीन का केमिकल रिएक्शन में हमने क्या किया था, बेंजीन प्लस कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, याद है कॉन्क का मतलब कंसंट्रेटेड, 323 से लेके 333 केल्विन तक, और ये हम लोगों को बना के दिया था, क्या बना के दिया था बच्चों, ये हम लोगों को दिया था नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर। अब तुम्हें थोड़ा समझने की बारी है बच्चों। अब सबसे पहले क्या करो तुम लोग इसका स्ट्रक्चर को समझो, कैसे H2O बाहर होगा, कौन सा हाइड्रोजन एटम किस तरह से नाइट्रोजन से रिमूव हो करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। तो पहले तुम लोगों को मैं बता देता हूं कि जनरली हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। याद है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। जनरल स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो कुछ इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा। इस सल्फ्यूरिक एसिड में से तुमको फिर नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ नाइट्रिक एसिड में क्या करोगे बच्चों, HNO3 है, HONO2 बराबर, यहाँ पर वापस पॉजिटिव चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज दिख रहा, याद करो। और तुमको ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, और नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया है बच्चों, HNO3 में से, या तो तुमको अगर वो नाइट्रोजन वाला नहीं लिखना है बच्चों तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जनरली जो है एक ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और दो ऑक्सीजन, या तो सीधा सीधे अगर तुमको यहाँ पर NO2 लिखना है तो NO2, ठीक है, जो क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा होगा NO2, तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसे कैसे हो गया वगैरह वगैरह, राइट। तो इसलिए मैंने वहां पे, अब तुमको पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन भी जो है
तीन ही बॉन्ड, ऑलरेडी तीन बॉन्ड है, तीन ऑक्सीजन। अब तीन ऑक्सीजन में कौन सा ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, कौन सा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कौन से ऑक्सीजन के साथ जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पर तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला जो कंसेप्ट मैंने सिखाया था, याद करो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला कंसेप्ट में मैंने क्या सिखाया था कि लोन पेयर जिस पे ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे। याद आ रहा है कुछ कुछ? डेफिनेटली याद आएगा। अब क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है दिख रहा है तुम लोगों को, ये सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ा लंबा कर दे, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बराबर? बात समझ में आया तुमको? ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर इस पर हावी होगा, बराबर? और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन सकता है, पहले दिमाग में लगाओ क्वेश्चन की क्या बन सकता है। बनने के लिए बहुत कुछ बन सकता है, तुम लोगों को ध्यान खाली कहां लगाना है बच्चों, यहां पर ये ब्रेक कैसे होगा उसके बारे में सोचना है। तो तुम लोग अगर रिएक्शन जानते हो तो अगर तुम लोग जनरली तोड़ते हो H2SO4 को तो H प्लस और HSO4 माइनस, नाइट्रिक एसिड में भी तुम लोग जो तोड़ता था HNO3 में तो H प्लस और NO3 माइनस, सल्फेट में यहाँ पर तुम दोबारा टूटता था तो HSO4 माइनस टूटेगा तो SO4 2 माइनस के रूप में टूटेगा। यहाँ पर जो है बच्चों ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसको ले, मतलब क्या होगा बच्चों, ये जो लोन पेयर वाला है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये लोन पेयर वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इस कहेगा, देखो ये तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो सल्फर से भी जुड़ा हुआ है, उसके नीचे वाला कंपाउंड है, मैं तुमको अपना, मेरे पास दो लोन पेयर है, बोला ये भी बोला मेरे पास भी दो लोन पेयर, लेकिन ये लोन पेयर सल्फर को देगा, ये कहेगा तुम नाइट्रोजन को दे सकते हैं लेकिन मुझे क्यों दे रहे हो। क्वेश्चन उठता है कि भाई तुम नाइट्रोजन को दे सकते हो तो फिर मुझे क्यों दे रहे हो। ये ग्रुप जो है यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर विवाद उठाएगा कि ऐसा कैसे हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, तुम लोगों को बस एक कंसेप्ट समझना है, जिस कंसेप्ट के अंतर्गत ये यहाँ पर क्या कर लेगा पता है तुम्हें, ये यहाँ पर इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो ये दोनों रिएक्शन जब होगा बच्चों, तो ये दोनों रिएक्शन में ये हाइड्रोजन अगर इसके पास चला गया तो क्या बनेगा, यहाँ पर तुम जस्ट सपोज करो ये ऑक्सीजन है तुम्हारा, एक हाइड्रोजन इधर दूसरा हाइड्रोजन इधर, ठीक है, और ये तुम्हारा NO2 ग्रुप हो गया। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर ज्यादा लोन पेयर होने के कारण जो है तुमको दिमाग में यहाँ पर ये भी रखना है, और ये जो है H निकल गया यहाँ पर तो HSO4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया तुमको कि हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या किया यहाँ पर, हाइड्रोजन रिप्लेस जो किया है यहाँ पर, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि कैसे हाइड्रोजन नाइट्रो, ये जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप है वो कैसे एक्सेप्ट की, इस चीज को समझने की जरूरत है तुम्हें कि यहाँ पर ये जो है ये वाला रिएक्शन तुम इस तरह से बता दोगे यहाँ पर कि ये तुम्हारा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला ग्रुप था ये जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है, और ये तुम्हारा HSO4 माइनस। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में तुम लोगों को, अगर कोई दिक्कत है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब तुम्हारे पास लग रहा होगा कि सर अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी सर, डेफिनेटली कमी होगी बच्चों, तो ये इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ये HSO4 माइनस। ये चीज को समझ लो कि अगर ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो बाकी कोई भी कंसेप्ट तुमको डाउट नहीं बना सकता। ये ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव ग्रुप है, ये ऑक्सीजन के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिख रहा है, ये नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करेगा, ये बॉन्ड खुद ले लेगा और नाइट्रोजन को यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की कमी और H2O बाहर। समझ में आया बच्चों या नहीं आया?
यस और नो, जल्दी बताओ। HSO4 माइनस, ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला आइटम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमने जस्ट क्या किया, नाइट्रिक एसिड को प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बनाया, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड में से वाटर और नाइट्रो ग्रुप। दूसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन एरेनियम। ये समझ में आया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तुम लोगों को समझ में आ गया, क्या सब बना जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, H2O, NO2+ और HSO4 माइनस, ठीक है। अब दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहां पर दूसरा जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये भी तुम्हारे दिमाग में बहुत क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये कैसे होता है, राइट। चिंता मत करो बच्चों, मैं हूं यहां पर। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में भी मैं तुम लोगों को समझा दूंगा कि कौन सा कार्बन के ऊपर में कार्बोकैटायन बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एरीन, एरीन का मतलब हो गया यहां पर बेंजीन, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेंजीन है, बेंजीन नहीं बेंजीन। अच्छा, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, 3 पाई बॉन्ड्स, पता है तुम लोगों को। और पाई बॉन्ड्स का एक सबसे बड़ा नेचर क्या होता है पता है, कि वो डीलोकेलाइज होता है, जो हम लोगों ने हकल्स रूल में सीखा था। तो ये पाई बॉन्ड जो है, ये दिख रहा है तुमको, ये पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले, तब जाकर के यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। ये जो बाहर निकलेगा तो तुम लोगों को पता है कि अब यहां पर जो है ये बेंजीन का अगर ये पाई बॉन्ड बाहर निकला, पूछोगे कैसे होगा सर, भाई इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, तो ये पाई बॉन्ड निकल गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बाहर। तुम्हारे पास ये और ये दोनों डबल बॉन्ड है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है जहां पर He तुम देख रहे हो लिखा हुआ, देख रहे हो, ये जो है तुम्हारा कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, देख लो 1 2 3 4। तो ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो ठीक है, ये कार्बन तो सही है बिल्कुल, लेकिन इस कार्बन के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बच गया। अब देखो यहाँ पर एक बॉन्ड ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा हाइड्रोजन वाला पाई वाला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो ये वाला कार्बन जो है इसके ऊपर में कैटायन प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बोकैटायन। अब तुम बोलोगे कि सर क्या ये ऑटोमेटिकली हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। बेंजीन को तुम एक इलेक्ट्रॉन दोगे तब जाकर के होगा, बेंजीन प्लस इलेक्ट्रॉन दिया तब जाकर के ये वाला ग्रुप का फॉर्मेशन। अब तुम बोलोगे सर व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के लिए तुमने यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल वाला ग्रुप तुमने यहाँ पर दिया। तो इलेक्ट्रोफाइल वाला ग्रुप क्या किया, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। ये जैसे यहाँ पे अटैच होगा, तो अटैच जैसे होगा तो ये कार्बन क्या करेगा, ये जो 4 डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, कमी रह जाएगी इस कार्बन को। तो इस कार्बन के ऊपर में कैटायन चार्ज हो जाता है, जिसको कार्बोकैटायन कहा जाता है। अब तुम्हारे पास दिमाग लेने के लिए और रिएक्शंस मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा बच्चों, अब देखो ये कार्बोकैटायन, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप था, ये ए वाला रिएक्शन था, ये बी वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म तुम समझ जाओ। यहां पर हमने क्या किया बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन किया। तो यहां पर जैसे ही तुम देख रहे हो, ये बेंजीन जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल वाला ग्रुप जुड़ गया है E, और यहाँ पर H दिख रहा है तुमको, यहाँ पे H, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, सिंस इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा बच्चों, डेफिनेटली करेगा। तो अगर करेगा तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है, ये बेंजीन हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये पाई बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पर है। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये जो है तुम्हारा E+ और ये तुम्हारा हाइड्रोजन, बराबर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा बच्चों, यस और नो, यस। वापस यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, ये बेंजीन में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पे शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट,
और ये जो तुम देख रहे हो इलेक्ट्रोफाइल का ये पॉजिटिव और ये H, तो फिर इसके ऊपर में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या नहीं होगा बच्चों? डेफिनेटली होगा। अब क्या होगा बच्चों? अब तुम लोगों को पता होगा कि अब जो है वापस अब ये जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड वाला कहेगा भाई यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वापस इसको देगा और ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जहां पर ये शो करेगा भाई साहब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, और यहाँ पे तुमको दिखाएगा कि ये इस बॉन्ड की तरफ तो नहीं जा रहा है लेकिन यहाँ तक जा रहा है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रोफाइल का मैकेनिज्म हो गया, जहां पर तुम दिखा सकते हो कि 1 2 3 4 अगर दिखाना है तो हाइड्रोजन दिखा सकते हो तुम यहाँ पे भी दिखा सकते हो हाइड्रोजन है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है रिएक्शन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोकैटायन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फॉर्मेशन ऑफ ए से तुमने समझ गए कि कैसे हुआ, बी में भी तुम समझ गए कि कैसे हुआ कार्बोकैटायन, क्या कोई दिक्कत है ए और बी में? तो देख लो फटाफट और मुझे बताओ कि सर ए और बी में हम लोगों को कोई दिक्कत है। उसके बाद रिमूवल ऑफ प्रोटॉन पे हम लोग जाएंगे और हमारा जो ग्रुप है वो बताएगा कि किस तरह के नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन। ये जो है तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन का ये रिजल्ट है, तुम इसके पीछे में ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हो कि ये भाई इसके बराबर ये पूरा रिएक्शन। अब जो है तुम लोगों को वो बेंजीन जो तुम देख रहे हो, ये बेंजीन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला बेंजीन है तुम्हारा, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा हाइड्रोजन है, फिर नीचे में भी हाइड्रोजन है, राइट। इसमें क्या करना है तुमको? इसमें तुमको AlCl4 माइनस से रिएक्शन क्या करना है? AlCl4 माइनस से रिएक्शन करना। समझ में आया? अब यहां पर अगर तुम AlCl4 माइनस से रिएक्शन करोगे क्या होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या कर लेगा बच्चों? वो एक्सेप्ट कर लेगा AlCl4 को, हाइड्रोजन बाहर, HCl बाहर हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? ये देख लो, इसके पास भी है AlCl3 अपना बाहर, HCl बाहर, और ये तुम्हारा बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन, कैसा वाला बेंजीन? इलेक्ट्रोफाइल वाला बेंजीन प्लस HCl प्लस AlCl3 बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी से बताओ फटाफट। यस, डेफिनेटली बनेगा। यहाँ पर देख लिया तुमने किस तरीके से ये HCl और AlCl3 बनेगा। अब वापस तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये जो आपने किया था HSO4 माइनस, क्या यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है या नहीं है? दिमाग में क्वेश्चन ये बताओ फटाफट। है तो चलो तुम लोगों का वो भी डाउट क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर ये बेंजीन का देख लो, एक इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर E, दूसरा H है यहाँ पर कार्बन कैटायन वाला फॉर्म जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर यहाँ पर हम HSO4 माइनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, राइट। अगर इस हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा बच्चों? ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये सल्फर क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? वापस ये इलेक्ट्रोफाइल वाला यहाँ पर बेंजीन, और ये तुम्हारा H2SO। देख लो एक बार फटाफट देख लो, समझ में आया कुछ या नहीं आया? ये पूरा रिएक्शन ABC जितना भी मैंने लिखा है इसको ध्यान से देखो, किस तरह से तुम्हारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। सेकंड कौन सा किया हमने? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और तीसरा जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये C, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये वाला जो रिएक्शन है दिस इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर हमने क्या किया? प्रोटॉन मतलब समझ गए, ये हाइड्रोजन को हमने रिमूव करके यहाँ पर दिखाया कि कैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो फर्स्ट स्टेप ये लिखना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
फर्स्ट स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी रिएक्शन में बच्चों ये तीन चीज को तुमको करना होगा, चाहे तुमको नाइट्रेशन वाला रिएक्शन हो, हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन हो, या फिर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन वाला रिएक्शन। ये मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली है आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है पता है तुमको? ये चीज समझ में आया या नहीं आया तुम लोगों को? पहले ये मुझे बताओ। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो हम लोग कैटलिस्ट के रूप में डालते थे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर सल्फेट आयन HSO4- और H+ के रूप में टूटेगा। ये H+ HNO3 का OH के साथ जुड़ करके H2O का फॉर्मेशन करेगा, NO2+, और ये H2O और ये HSO4-। अब सेकेंड स्टेप में तुमको बेंजीन से कार्बोकेटायन बनाना है। इस बेंजीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिया, इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड को दिया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके यहाँ पर इस कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज कर दिया, और सेकंड वाला कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन एटम था उसको कार्बोकेटायन बना दिया। ये पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर है। थर्ड स्टेप में क्या करना है? ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये जो sp3 वाला जो कार्बन एटम है इसमें से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है। हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने लिया था फर्स्ट स्टेप में जो मैंने तुम लोगों को बताया था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जिसमें क्लोरीन प्लस AlCl3 AlCl4-, याद आया? CH3Cl प्लस AlCl3 AlCl4- प्लस CH3, फिर उसके बाद CH3COCl प्लस AlCl3 AlCl4- प्लस CH3CO+। तो वही AlCl4 हमने यहाँ पे अटैच किया। यहाँ पे अटैच करने का मेन रीजन था कि इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करना। जैसे ही इस हाइड्रोजन का प्रोटॉन रिमूव होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये तुम्हारा बेंजीन, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? HCl प्लस AlCl3। वापस जो दूसरे स्टेप में तुमने HSO4- लिया था, HSO4- को हमने यहाँ पर दिया, ये तुम्हारा बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल और H2SO4 बाहर। इस चीज को थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट को समझो। ओके, चलो दूसरा हमारा एडिशन रिएक्शन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान से समझिए, किसी भी चीज को ध्यान से समझोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ, या फिर एडिशन ऑफ रिएक्शन, या एडिशन रिएक्शन को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। अब तुम्हारा बेंजीन से अगर बेंजीन में हाइड्रोजन को रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? फटाफट साइक्लोहेक्सेन बनेगा क्या? बताओ फटाफट। बेंजीन में अगर तुम हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? बेंजीन के जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? जल्दी फटाफट बताओ। एडिशन रिएक्शन। चलो सेकंड टॉपिक फटाफट डालो, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? एडिशन रिएक्शन में हमारा बेंजीन जो है, ये बेंजीन में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया। कितना हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एट हाई टेम्परेचर जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों हट करके ये सीधी साइक्लोहेक्सेन बना दिया। क्या बना दिया? साइक्लोहेक्सेन। अब तुम पूछ सकते हो कि सर हमको इतना तो पता था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल, आपने निकेल ही क्यों लिया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हाई टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर तुम्हारा बेंजीन जो है साइक्लोहेक्सेन के रूप में नहीं बनेगा, इसीलिए हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। अगर तुम याद करो लास्ट रिएक्शन केमिकल का मैंने हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाया था, अगर याद होगा तुम लोगों को तो हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो जस्ट सपोज करो अगर मैं यहाँ पर हैलोजन लूंगा, ठीक है,
यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, हैलोजन, हैलोजन के रूप में क्या ले रहा हूं 3Cl2। तो यहां पर मुझे कम से कम 500 केल्विन हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 500 केल्विन हीट यूवी के प्रेजेंस में। तो ये जो बनेगा हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसको बेंजीन हेक्साक्लोरीन भी कहा जाता है या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद रखना बच्चों, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC फुल फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड। समझ में आया, यस और नो? इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एडिशन रिएक्शन। फिर पूछोगे सर इसका मैकेनिज्म, बच्चों याद करो प्रोटोनेशन का एडिशन कैसे करते थे हम लोग। यहां पर जैसे हाइड्रोजन ग्रुप जाएगा, पाई बॉन्ड रिमूव होगा, जो हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, याद करो इफेक्ट्स में, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट्स में, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में याद करो, इथीन में जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते थे, H+ ऐड करते थे, तो प्राइमरी के साथ जुड़ता था पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। वो सारा मैकेनिज्म आप तुमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। लास्ट है हमारा कंबशन। अगर बेंजीन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन को अगर हम जलाएंगे तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है बच्चों? किसी भी चीज को जलाते हैं तो क्या होता है, कोई कार्बनिक कंपाउंड है, तो कार्बनिक कंपाउंड को अगर तुम जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तुम्हारे दिमाग से यही होगा, बिल्कुल सही है, C6H6। ठीक है, इसको कंबशन ऑफ बेंजीन कह दो, कंबशन। C6H6 को अगर तुम 15/2 O2 के साथ रिएक्शन करोगे तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों, 6CO2 होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जल्दी बताओ। प्लस कितने हाइड्रोजन है, 3, 6 है तो 3H2O हो जाएगा। अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, जल्दी बताओ बच्चों। अगर तुम इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो XY का तो C6H6 या CXHY, इसको ऐसे कर दो CX और HY प्लस। अब तुम मुझे बताओ यहां पर कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन लेंगे, X + Y/4O2, X + Y/4O2। अब बोलोगे सर ये तो 15 है ना, तो 6 + 6/4 कितना होगा बच्चों, देख लो। अगर हमने यहाँ पे 15/2 लिखा है तो 6 + 6/4, एलसीएम तुम्हारा 4, 6 4 जा 24 + 6 30/4 = 15/2 बराबर है, यस और नो? यस। ये तुम्हारा क्या बन गया, XCO2 बन गया बराबर, और X/2H2O बन गया, यस और नो? जल्दी बताओ बराबर, XCO2 + X/2H2O बन गया। तो ये फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। अगर तुम बेंजीन को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। इतना तक हमारा था मैकेनिज्म। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मोनो सब्स्टिट्यूटिव ऑफ बेंजीन। वो बेंजीन में फिनाइल वाला ग्रुप, जैसे हम लोग याद करो मैंने तुम लोगों को पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट सिखाया था और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, चैप्टर नंबर 12 सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के वीडियो के लिए बस तुमको इतना समझ लेना है कि बेंजीन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे। That's all for today. Thank you very much. Hope all of you understand. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। Don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. Share this video with your friends so they can be also benefited. Thank you. Have a great day ahead.